मैं यकी कुमार आज फिर हाजिर हूँ एक सच्ची घटना के साथ। आप देख रहे हैं यूनिकॉर्न 99 किंग ऑफ हॉरर। दोस्तों, ये कहानी है मेरे दोस्त रजत की, जो यूपी के सहारनपुर का रहने वाला है। इस कहानी को रजत के नज़रिए से सुनाने जा रहा हूँ। रजत अपनी आर्थिक स्थिति से कमज़ोर होने के कारण उसके माता पिता हमेशा उसे कुछ ना कुछ ताने सुनाते रहते थे और रजत को भी काम करने को बोलते थे। इन बातों से तंग आकर वह अपने दोस्त के साथ घूमने निकल जाता था। एक दिन उसका दोस्त उसे नहीं मिला तो रजत अकेले ही घूमने निकल गया। उसके दिमाग में वही बातें चल रही थीं जो उसके माता पिता बोलते थे और वह शांत होकर इसी के बारे में सोच रहा था कि तभी अचानक एक बुजुर्ग व्यक्ति वहाँ उसे घूर रहा होता है और पास आकर बोला, क्या हुआ बेटा, क्यों परेशान हो? रजत अपनी समस्या उसे बताता है और रजत की बात सुनकर वह बुजुर्ग व्यक्ति बोलता है कि इस समस्या का हल मेरे पास है, लेकिन इसके लिए तुमको हिमाचल प्रदेश जाना होगा। वहाँ बदाऊंग स्टेशन है जहाँ तुमको चौकीदारी की नौकरी मिल जाएगी। रजत बोलता है, इतनी दूर और सैलरी क्या मिलेगी? वो बोला, 25,000 रुपये। रजत सैलरी को देखकर बहुत खुश हो जाता है और हाँ कर देता है। बुजुर्ग बोलता है, लेकिन तुमको क्या करना है और क्या नहीं करना ये पहले सुन लो। वो स्टेशन पर कोई सरकारी कर्मचारी नहीं होगा। तुम जहाँ जा रहे हो उस स्टेशन की कोई चीज़ को हाथ मत लगाना। रजत इन बातों को सुनकर मान जाता है और अपने घर अपने माता पिता को इस बारे में बताता है। उसके माता पिता सुनते हैं और खुश हो जाते हैं। जब सैलरी पूछते हैं तो रजत बताता है, पूरे 25,000 रुपये मेरी सैलरी है। उसकी फैमिली खुश हो जाती है। रजत अपनी पैकिंग करके हिमाचल प्रदेश निकल जाता है। वह स्टेशन पर काम करने के लिए तैयार हो चुका था और उस बुजुर्ग की बातें भी सोचते जा रहा था। उसने मुझसे जो बोला था कि तुम्हारा ध्यान स्टेशन की पटरियों पर होना चाहिए, कोई मुसाफिर भटक जाता है उसको भी देखना है और किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाना है। मैं यही सब बातें सोचकर यही मन में सोच रहा था कि कम से कम अब परिवार वाले मुझे ताने तो नहीं मारेंगे। हालांकि मैं उस स्टेशन से कुछ ही दूर, बस 20 से 25 मिनट का रास्ता ही था। मुझे एक रहने के लिए रूम मिल चुका था। उस रूम में एक व्यक्ति और रहता था जिसने मुझे सभी ज़रूरी बातें बताकर खाना खाने को कहा और बोला, आराम करो, रात में तुमको जाना है। मैं दिन भर सोता रहा क्योंकि मेरी रात में नाइट ड्यूटी थी। जब मेरी आँख खुली 6 बज चुका था। मैं नहाकर तैयार हो गया था और 7:30 तकरीबन घर से निकल गया। रास्ता 20 से 25 मिनट का था और 8 बजे तक मैं स्टेशन जा पहुंचा। हिमाचल प्रदेश में अच्छी खासी ठंड होने के कारण मुझे बहुत ठंड लग रही थी। स्टेशन जैसे तैसे पहुंचने के बाद मैं इधर उधर देखने लगा। मैंने देखा कि एक साल ओढ़े व्यक्ति मेरे पास आ रहा है। वो मेरे पास आया और बोला, ये लो डंडा, तुम्हारे काम आएगा। उसने कहा, ध्यान रखना कोई मुसाफिर
पटरियों के अगल बगल ना आ जाए, इसका ध्यान तुमको सावधानी से रखना है। और कोई यात्री ट्रेन से ना उतर जाए, उसको ट्रेन में बैठाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। वो बोला, यह तुम्हारी कोई सरकारी नौकरी नहीं, प्राइवेट है। उस स्टेशन पर अपने काम से काम रखना है, बाकी जो चीज़ें हों उन पर ध्यान मत देना, खासकर अजीब आवाज़ों को गौर से मत सुनना। उस आदमी ने मुझे ऐसी बातें बताईं कि ये किसी को भी हैरान कर सकती हैं। उस आदमी की बातें सुनते मैंने ध्यान दिया। उसने कहा था कि स्टेशन पर मत सोना और हमेशा ये डंडा अपने पास रखना। इन सब बातों को मैं सोच रहा था। महीने की अच्छी तनख्वाह थी, स्टेशन के और पास सब सुनसान था, ऐसा लगता हो कि एक भूतिया स्टेशन है। मैंने वहाँ देखा कि लकड़ी की कुर्सी और एक कंबल वहाँ था। मुझे स्टेशन पर पूरी रात पहरा देना था। 1 घंटा बीत जाने के बाद मैंने देखा कि स्टेशन पर कोई हलचल नहीं है। मैं चलते फिरते थकने लगा था, लेकिन उस आदमी की बात मुझे याद थी कि मुझे स्टेशन पर सोना नहीं है। मैं इधर उधर घूमने लगा, तभी अचानक एक आवाज़ आती है। पटरियां आवाज़ करने लगी। मैं समझ गया कि शायद ट्रेन आने वाली है। मैं तुरंत दौड़कर भागा और स्टेशन के करीब पहुंच गया। मैं निगरानी रखने लगा कि कहीं कोई मुसाफिर ट्रेन से ना उतर जाए। अभी मैं देख ही रहा था कि ट्रेन बहुत तेज़ स्पीड से गुजर गई। मुझे पता नहीं चला कि कब ट्रेन निकल गई, लेकिन मुझे पता चला कि ट्रेन से एक डिब्बा गिरा है जो सफ़ेद रंग का था। मैं उसे लेकर अपने जहाँ पर मेरी कुर्सी और बैठने के सब सामान थे वहाँ पर लेकर आ गया। मैं अपने कुर्सी पर बैठा ही था कि अचानक वो सफ़ेद रंग का डिब्बा उछलकर पटरियों के पास जा पहुँचा। मैं सब देखकर हैरान था। अभी मैं उस डिब्बे को उठाने के लिए झुका ही था कि तभी मुझे याद आया कि मुझे यहाँ की कोई भी चीज़ पर हाथ नहीं लगाना है। कुछ समय बीत जाने के बाद अभी तक कोई ट्रेन नहीं आई थी। मुझे लगा कि यह आखिरी ट्रेन थी और अब स्टेशन खाली है, क्योंकि मैंने किसी मुसाफिर को उतरते नहीं देखा। लेकिन यह हैरानी वाली बात थी कि स्टेशन पर कोई मुसाफिर नहीं था। मुझे नींद आने लगी थी। जैसा कि उस आदमी ने मुझे बताया था कि स्टेशन पर मत सोना, मैं अपने आप को संभालते हुए स्टेशन के अंदर वाले रास्ते से निकल जाता हूँ। मैं देखता हूँ सुबह 5 बजे तक स्टेशन पर सन्नाटा छाया हुआ था, जैसा कि रात में था। मैं घर पहुँचा। मुझे एक ही बात अंदर खाए जा रही थी कि स्टेशन पर वो डिब्बा जो उछलकर खुद पटरियों पर चला गया था, वो बात मेरे दिमाग में चल रही थी। जैसे तैसे मैंने अपने आप को संभाला। संडे का दिन था। मैं खाना खाकर आराम करने लगा। कुछ समय काम करने के बाद मुझे पेमेंट मिला था। मैं स्टेशन जाने की तैयारी करने लगा। उस आदमी ने बताया कि आज रात एक सभा होने वाली है स्टेशन पर। मुझे भूलकर भी उनके करीब नहीं जाना है और स्टेशन पर ही रहना है। आए दिन उस स्टेशन पर कुछ न कुछ घटनाएं होती रहती हैं और आज तो ऐसा कुछ होने वाला था जिससे मैं अनजान था। पिछली रात तो सब ठीक था। आज मुझे यही बातें सोचकर नींद नहीं आई थी। मेरी आंखों में नींद थी, अपने आप मेरी पलकें झपक रही थीं। आज रात मुझे स्टेशन पर गहरी नींद लेने का मन हो रहा था। मैंने देखा कुछ लोग स्टेशन पर हैं, वो लोग टिकट काउंटर पर चले गए। मैंने कुछ ध्यान नहीं दिया और चुपचाप पहरा देने लगा।
मेरे हाथ में लकड़ी का डंडा था। मैं स्टेशन पर पहरा दे ही रहा था कि उस स्टेशन पर जो ट्रेन रफ्तार से निकली थी उसके आने का समय हो गया था। मैं खड़ा होकर निगरानी करने लगा। तभी मैंने देखा उस ट्रेन से सफ़ेद रंग का डिब्बा अचानक गिर पड़ा। डिब्बे को देखते मेरी आंखें खुली कि खुली रह गई। मैंने डिब्बा उठाया। उस डिब्बे में कुछ था। मैं उसको खोलने वाला ही था कि अचानक मुझे किसी की आवाज़ें सुनाई दी। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो 5 से 6 लोग बातें कर रहे थे और उन लोगों को देखते मैं खामोश हो गया। वो सभी बातें कर रहे थे कि लाश को कहाँ ठिकाने लगाया जाए। मैंने किसी लाश के बारे में सुना। मैं डर गया और मैं उनकी बातें छुप कर सुनने लगा। मैं उनकी बातें सुन ही रहा था, तभी मेरी नज़र उनके पैरों पर पड़ी। यह देखकर मेरा पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। उन सभी के पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए थे। सभी लोग पटरियों के पास पहुँचे। वो कुछ ढूंढ रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो वो कुछ चीज़ ढूंढ रहे हैं और उन्हें नहीं मिल रही हो। तभी वो डिब्बा मेरे हाथ से छूटकर नीचे गिर गया। उस डिब्बे की आवाज़ से सभी मेरी तरफ देखने लगे और मेरी तरफ बढ़ते जा रहे थे। वो मेरे पास आए। उन सभी के सर नीचे थे। मैं अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। कुछ देर बाद वो डिब्बा उठाकर अपने साथ ले गए। उनकी अजीब हरकत मुझे बहुत अलग लग रही थी। स्टेशन पर सभी जगह अंधेरा था। पूरा स्टेशन खाली वीरान सा था। मैंने उन लोगों को देखा जो किसी की लाश को ठिकाने लगाने की बात कर रहे थे। उनके हाथ में सफ़ेद कलर का डिब्बा भी था। उनमें से एक आदमी किसी की लाश घसीट कर ले जा रहा था। तभी मैं टिकट काउंटर की तरफ गया जहां मैंने एक लाश देखी। मेरा शरीर थर थर कांपने लगा। तभी मैंने देखा वो आदमी उस डिब्बे को खोल रहा है। जैसे ही उस डिब्बे को खोला उसमें बड़ा सा खंजर बाहर आया। खंजर खून से सना था। मैं इसे देखकर हैरान था। मैंने अपने आप को संभालने की कोशिश की और मैंने अपने कदम पीछे हटाए, लेकिन पीछे मैं दीवार से टकरा गया। मैं सोच रहा था कि ये दीवार कहाँ से आई, अभी तो नहीं थी। कुछ देर बाद मुझे अजीब सा लगने लगा और मैं वहीं पर सो गया। मैं इतनी गहरी नींद में था, मुझे समझ नहीं आ रहा था, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि मुझे कुछ लोग कहीं लेकर जा रहे हैं। यह देखकर मेरा शरीर कांपने लगा, क्योंकि यह वही 5 लोग थे जिनके पैर पीछे की तरफ थे। मैं अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उन भूतों ने मुझे बहुत कसकर पकड़ा था। कुछ देर बाद बेहोश हो गया। मैं समझ गया था कि आज मैं मौत के दरवाजे पर जा रहा हूँ। अचानक मेरी आँख खुलती है। मैंने देखा मैं एक ट्रेन में जहाँ लोग बैठे हैं सभी के सर नीचे हैं। मैंने अपने आप को वहाँ पर पाया और सभी लोग बहुत शांत बैठे हैं। मुझे बहुत अजीब सा लगा। मैंने गौर किया और मेरी नज़र उनके पैरों पर पड़ी। मैंने देखा सभी के पैर उल्टे हैं। मैं समझ गया था कि आज मैं भूतों की ट्रेन में फंस गया हूँ। मेरे पैर में इतनी तेज़ चोट लगी थी जिसका एहसास मुझे दर्द से हो रहा था।
मैं ये सोच ही रहा था कि ट्रेन ने हॉर्न दिया और वो आगे बढ़ने लगी। जैसे जैसे वो ट्रेन आगे बढ़ रही थी, मेरे हाथ पैर ठंडे हो रहे थे। मैं सोच रहा था कि ये ट्रेन कहाँ जाएगी। मैं नीचे उठकर एक सीट पर बैठ गया। तभी मैंने देखा टीटी लोगों का टिकट चेक कर रहा है। वो मेरी तरफ आया और मुझे बहुत घूर कर देखा और बोला, इस ट्रेन में तुम कैसे आए? निकल जाओ वरना मारे जाओगे। ट्रेन आगे बढ़ता देख मुझे घबराहट हो रही थी। मैंने देखा जिस डिब्बे में मैं बैठा हूँ उसमें आग लग रही थी। मैं डर गया। मुझे पता था आग इस ट्रेन में कुछ देर और बैठा मैं भी आग में जलकर मर जाऊंगा। इससे अच्छा मैं इस ट्रेन से कूद कर जान बचाने की कोशिश करूं। मैं अपने पैर से चल नहीं पा रहा था। लंगड़ाते हुए चलकर मैं गेट तक पहुंचा और मैं बाहर के लिए कूद गया। मैं कुछ देर बाद तक होश में नहीं था। बेहोश होने के बाद जब मुझे होश आया, देखा तो मैं उसी स्टेशन पर था और वो 5 भूत मेरे पीछे भागने लगे। मैं सोच रहा था कि इस स्टेशन पर मुझे 25,000 रुपये की जॉब क्यों ऑफ़र की थी। जिस स्टेशन के लिए मुझे रात में चौकीदारी करनी थी, उसी स्टेशन की वजह से मैं मौत के मुंह में था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि स्टेशन की जॉब मुझे क्यों दी है, लेकिन मुझे इस स्टेशन पर अब रुकना नहीं था। मैं गेट की तरफ भागा और 5 भूत मेरे पीछे थे। मैंने पीछे मुड़कर देखा, तभी मैं उसी दीवार से टकरा गया और बेहोश होकर गिर गया। मुझे होश आया तो गांव के लोग मुझे देख रहे थे। मैंने पूछा, ये स्टेशन कहाँ गया? तो गांव वाले बोले, ये अब खंडर है, यहाँ स्टेशन नहीं है। जो आप पूछ रहे हो स्टेशन कहाँ गया। अब मैं यही सोच रहा था, आखिर स्टेशन कहाँ गया। आज भी मैं उस हादसे को भुला नहीं पाया हूँ और मैं मौत के मुंह से कैसे बाहर निकल कर आया ये मुझे ही पता है। कहानी में बस इतना ही। अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट करें। ऐसी रोचक कहानी के लिए सब्सक्राइब करें। नमस्कार।